हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लैब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग मेंस के पेपर का डिस्कस कर रहे थे। जो 2021 के मेंस के पेपर हुए थे उसके हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस कर रहे थे। सब हम लोग डिटेल में कर रहे थे आराम से। ठीक है, हमने इतना समय क्यों लगा? ठीक है, चाहते तो ये मैं इसे 2 घंटे में भी ख़त्म कर सकता था, पर मुझे एक एक चीज़ को बारीकी से बताना था। ठीक है, इसीलिए हमने इतना टाइम लिया आपको ये कंप्लीट कराने में। आज कोशिश करेंगे कि हमारा सारा ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले क्लास में 70 नंबर क्वेश्चन तक ने हम लोग कवर कर लिया था। आज से हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, और जिनकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें ज़रूर बोलें, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। और जिनकी को भी कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा न देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। जो हमारा मेंस का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2021 वाले। ठीक है, जिसमें हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उससे आगे करेंगे। ठीक है, ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो इसे मैं फिर से करना होगा। ठीक है, करेंगे इसको। जो हमारा पिछले क्लास में ये 68 नंबर क्वेश्चन छूट गए थे, रह गए थे, इसे नहीं कर पाए थे। वो कुछ इसमें प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे मैंने सुधारा, देखा मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम गलत लिखा हुआ था, क्वेश्चन ही गलत था, तो इसे सुधार के दोबारा मैंने किया है। ठीक है, तो देखते क्या बोल रहा है। 68 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। मतलब बोल रहा है एक कोई आर्टिकल है, ठीक, कोई वस्तु है जिसका प्राइस कितना दिया है? CP 2800। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 20%। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो प्रॉफिट वो कमा रहा है ना, जितना परसेंट, वो किस पर कमा रहा है? वो सेलिंग प्राइस पर कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है? 20% कमा रहा है। ध्यान देंगे 20% कमा रहा है वो। ठीक है, 20% को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/5। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे जो 1/5 ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो किस पर कमा रहा है? वो SP पे कमा रहा है। किस पर कमा रहा है? वो SP पे कमा रहा है। तो ये हमारा जो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा SP हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? ये हमारा SP, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो गया? SP हो गया। तो हमारा CP कितना हो जाएगा? CP हमारा क्या हो गया? 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 5 SP 1 प्रॉफिट, तो CP हमारा 4 हो गया। अब ध्यान देंगे CP हमारा कितना दिया गया था? यहाँ 2800, यहाँ कितना है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? 2800 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना था कि उससे वास्तविक में कितना लाभ हुआ है। काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा। 700, जो कि ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, 1% का निकालना था ना, क्योंकि 1% इसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1% का निकल गया, एक पार्ट का निकल गया, कितना आ गया? 700 आ गया। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया? 700 से अगर 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700 ही होगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है 71 नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ xy इज इक्वल टू -6, xy का कितना वैल्यू दिया गया है? -6। आगे क्या बोल रहा है? x³ + y³ बराबर क्या दिया है? 19 दिया गया है। क्या बोल रहा है? xy बराबर -6, x³ + y³ बराबर 19, जहां बोल रहा है x एंड y आर इंटीजर्स है। ठीक है, पूर्णांक है दोनों, x और y। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x के पावर -1 + 1/y के पावर -1। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान देते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे हमारा क्या दिया गया है? xy दिया गया है, xy बराबर -6। एक और कंडीशन क्या दिया गया है? x³ + y³ बराबर 19। ये 2 कंडीशन हमें दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे वैल्यू पुट मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वैल्यू पुट मेथड से सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे? x का वैल्यू हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, x को हम लोग क्या करते हैं? 3 मान लेते हैं, और y को हम लोग क्या मान लेते हैं? -2। ध्यान देते हैं, x को 3 मानते हैं, y को -2। तो देखें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x³ करेंगे तो 27, यहाँ y³ करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8। जोड़ेंगे इसको, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x के बराबर 3, y बराबर -2 हमने माना।
ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, 1/x के पावर 1 प्लस 1/y के पावर -1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1 जो भी पावर होता है माइनस में तो ऊपर चला जाता है जब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, क्या जाएगा x प्लस वाई। तो x हमने 3 माना था, y हमारा -2 था, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। समझ में, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है इसी तरह से, ये बोल रहा है इसी तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन एक बार भी किया था, एक और किया था हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरह का था क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्या था, साइन कॉस था। तो हम लोग जब भी ध्यान देते हैं क्या देते हैं, एंगल पर देखेंगे, साइन और कॉस अगर जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका वैल्यू 1, साइन और कॉस जोड़ेंगे 90 डिग्री हो गया तो 1, तो क्या होगा 3 + 3 बराबर क्या हो गया 6 हो गया आंसर। बस इसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा, कोई पेन पेपर करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है ए बस कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, मतलब बोल रहा है एक ट्रेन जो है 162 किलोमीटर क्या बोल रहा है कि वो डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें से बोल रहा है कि वो 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड से वो चला रहा है। तो टाइम बोल रहा है बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ तो ज़्यादा करना नहीं है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, बस इस पर बैठा देना है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है 162, स्पीड कितना बोल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान देंगे यहाँ 15 मीटर है, यहाँ क्या दिया है किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। ये मीटर में दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में, और ऑप्शन देखा जाए तो आवर में ही है, ठीक है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ये आवर में, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार चलना हमें है, ठीक है। चाहते तो इसको मीटर में भी कर सकते थे, पर हमें मीटर नहीं करके क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देंगे 18/5 से गुना करते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ध्यान देंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। जबकि अगर मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, पर अगर यही मीटर पर सेकेंड से अगर बोला जाएगा किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही बोला गया था, दिया गया था क्या मीटर पर सेकेंड, तो 18/5 से गुना कर देंगे। काटेंगे अब इसको 5 से, 5 बार 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो 18 से कटेंगे, 18 नमा 62 से क्या हो जाएगा 3 मतलब क्या हो गया 3 आवर्स, ठीक है। क्या हो गया 3 आवर्स आंसर हो गया इसका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। समझ में, बस इसको क्या किए, जो हम लोग आवर्स में बोल रहा था तो हम लोगों ने इसे आवर्स में किलोमीटर पर आवर्स में ला दिया। अगर यहाँ सेकेंड बोलता तो हम क्या करते इसको सिर्फ मीटर में चेंज कर देते, बात खत्म यही हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्या, रोहित इनकम इज 32,000 ऑफ if his expenses is 30% of the total income then what will be the saving of रोहित। बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो पेन और पेपर चलाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। क्या बोला है 32,000 है, जिसमें से 30% वो खर्च कर रहा है, ठीक है, अपने टोटल इनकम में। तो बचा कितना रहा है रोहित, तो देखा जाए तो 30% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 70% बचा रहा है। तो मतलब इतना क्या कर देंगे 32,000 का क्या कर देंगे 70% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बस 32 से क्या करेंगे 7 में गुना कर देंगे, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखा जाए तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, 32 से 7 से गुना करते हैं, 1 0 बैठा देते हैं, 2 0, ठीक है। कोई समझ में कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे फिर से बोल रहा है 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। हाइट के बारे में क्या बोला गया, हाइट जो बोल रहा है 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है कितना रेडियस से बोल रहा है। आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द रेडियस इज 12, मतलब रेडियस कितना दिया गया है 14 दिया गया है, तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जोड़ देंगे, ठीक है। तो बोला गया वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr² होता है कि नहीं होता है, ध्यान देंगे क्या होता है πr²। तो हमने देखा था कि जब भी बोल दिया जाए जहाँ दिख जाए पाई, ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमने क्या होता है 22/7 होता है,
तो हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा चेक करना शुरू कर देंगे कौन 11 का मल्टीपल में है या नहीं है। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कौन 11 का मल्टीपल में है कि नहीं ऑप्शन, और देखेंगे जहाँ 11 का मल्टीपल दिख गया वही हमारा सही हो जाएगा। चेक करेंगे इसको, देखेंगे क्या 3 और 1 4 4, ये नहीं है हमारा 11 का मल्टीपल, ये नहीं होगा। ठीक है, 5 और 1 6 3 9 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5 और 4 ये भी नहीं होगा। देखेंगे यहाँ 3 4 2 4 मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हमको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, इस 7 क्या हो जाएगा हमारा नीचे कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि रेडियस हमारा 14 है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये 22 का जो का तो रह जाएगा, 22 का कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, 22 नहीं कट पाएगा, तो इसीलिए 22 का 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो पूरा सोल्व कर लीजिए। क्या होता है 22/7 पाई की ना 14 आर दिया गया 14 और हाइट क्या है 20 है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 7 तो 2 बार में कट गया, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा क्या 12,320 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन सर्टेन सम इज रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इज 6656। मतलब क्या बोला जा रहा है कि निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% के ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 6656 होगा। मतलब कोई बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि 8% रेट से 2 वर्ष के लिए उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी को लोन दिया है। ठीक है, जिससे उसे चक्रवृद्धि ब्याज 6656 कमाया है। तो बोला जा रहा है किसी, फिर क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, मतलब 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर मतलब 8% पर ही। ठीक है, और समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब वर्ष भी 2 है। ठीक है, और रेट भी सेम है 8% है, तो बोला जा रहा है कि उस पर साधारण ब्याज क्या होगा, जान देंगे। हमारा क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, तो सीपी हमारा सीआई क्या है। ठीक है, सीआई दिया गया है, सीआई हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान देंगे। तो सीआई परसेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सीआई परसेंट निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमारा टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमारा 2 साल है। ठीक है, रेट कितना है 8% है, तो हमारा सीआई परसेंट क्या होता है, सीआई परसेंट 2 × a पॉइंट क्या होता है ए स्क्वायर होता है, 2 डिजिट इसको लिखते हैं। ध्यान देंगे ए हमारा क्या रेट होता है, तो रेट हमारा कितना है 8% है, तो 8% है तो कितना हो जाएगा हमारा, सो करेंगे क्या होगा 16.64 हो जाएगा, हो कि नहीं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 8 दूनी 16.64%, मतलब इतना परसेंट हो गया सीआई। ठीक है, तो सीआई कितना दिया गया है 6656, यहाँ परसेंट में कितना दिया गया 16.64, 6656 बटा क्या हो जाएगा 16.64। हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। सेम टाइम 2 साल, रेट 8 साल, तो क्या हो जाएगा हमारा एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, तो एसआई परसेंट क्या होता है, सीधा सीधी दोनों का गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे क्या जाएगा 16% हो गया। तो 16% हमारा क्या होगा, 16 से हम उसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे नहीं करेंगे, गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 00 यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट को हटा दिए, इसके लिए 00। अब देखिए इसको काटेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान देंगे इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो देखा जाए तो इससे काटेंगे तो 16 चौक 4, देखा जाए तो 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो क्या जाएगा 16 चौक 64 पर 00, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत है यहाँ, इसे समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बोलिए कोई यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है फिर अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि इफ a + b = 6, ab = 5, क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ aq + bq। बस इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से कर देंगे। क्या कर देंगे, ab पर कितना दिया गया है, ध्यान देना, ab 5 बोल रहा है, ab 5 मतलब हम लोग मान लेते हैं a को 1 b को 5। तो अगर देखा जाए यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा है 1 और 5 6 कर रहा है, मतलब क्या होगा aq + bq कर देंगे, मतलब 1 का क्यूब + b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब + 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। ठीक है, क्या बोल रहा है कि tan θ + sec θ - 1 tan θ - sec θ + 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू बोला गया है। तब देखेंगे कि इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, देखते हैं। तो क्या दिया गया है tan θ, ठीक है, + sec θ
माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान देंगे, आइडेंटिटी में हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला होता है tan थीटा, क्या होता है हमारा tan सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए, 1 बराबर हम लोग इतना लिख दिए। नीचे क्या हमारा दिया गया tan थीटा माइनस क्या है सेक थीटा प्लस क्या है 1 है। अब ध्यान देंगे, ये हमें दिख रहा है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा एक कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमें कि क्या निकल जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा? यहाँ पर दिया गया है ना सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक में कर दिए, ये हो गया हमारा माइनस क्या है कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस बचेगा, ये हमारा ये माइनस वाला पार्ट बच जाएगा, तो माइनस वाला पार्ट बचेगा तो क्या बचेगा हमारा यहाँ क्या दिया गया है सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा कि नहीं होगा? ध्यान देंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अब देख रहे हैं ये जो है ये इसके बराबर है, देख रहे हैं एक प्लस में है, एक भी यहाँ भी प्लस में है, सेक थीटा माइनस में तो यहाँ भी सेक थीटा माइनस में, tan थीटा यहाँ प्लस में तो यहाँ भी tan थीटा प्लस में, तो क्या होगा ध्यान देंगे, तो क्या होगा हमारा वैल्यू, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा बच जाएगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कॉमन एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, समझ में आया ये कैसे बनेगा? तो इसे हम लोग ध्यान देना, ये हमेशा पूछते हैं, हर साल ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल मेंस के पेपर में यही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान देना है हर साल। देखिएगा तो 2017 में भी ये सेम पेपर आया था। ठीक है, 2018 में भी देखिएगा, 2019 में भी ये पेपर कंटिन्यू हो रहा है, ध्यान देना है, 2020 में भी, 2021 में भी। ठीक है, ये पेपर हमेशा कंटिन्यू होते आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 2022 में भी आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, हो सकता है सीपीओ के एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, हो सकता है सीएचएसएल के एग्जाम में मिल जाए, तो ये आपको क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। काफी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार ये पूछ चुके हैं। ठीक है, समझ में कैसे हम लोग इसको करेंगे, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन 79, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14%। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्काउंट इज 11% देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां देखें तो क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पर बेचा, तो क्या बोल रहा है 14% का लाभ हुआ, तो बोल रहा है उसी को अगर हम लोग 11% के डिस्काउंट पर बेचते तो प्रॉफिट कितना होता। अब ध्यान दे रहे हैं, जब एक बार रहता है, जब एक बार बोलता है डिस्काउंट रहता है या प्रॉफिट दिया रहता है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ट्रिक लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है CP बटा MRP इज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस D, मतलब डिस्काउंट 100 प्लस माइनस P या L। P मतलब प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ते हैं, L मतलब लॉस रहेगा तो घटाते हैं। ध्यान देंगे, जब CP बटा MRP, जब एक डिस्काउंट और एक प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे ही क्या दे दे कि 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दे दिया, 2% एक डिस्काउंट यहाँ, फिर एक डिस्काउंट दे रहा है, फिर एक परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज पूछ रहा है, दूसरा प्रॉफिट पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान देंगे हम लोग इसी को फॉर्मूला लगाते हैं, क्या 1/D1 कर देंगे, 100 प्लस माइनस P1 स्लैश L1। ठीक है, ये हमारा हो गया, इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं सेम माइनस D2 बाई 100 प्लस माइनस P2 स्लैश L2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जब 2 डिस्काउंट देगा। ठीक है, अलग अलग सेम ही पर पूछता 2, तो ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस पर सेट करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस D, तो पहला क्या बोल रहा है 5% का दिया, तो कितना हो जाएगा 95 बटा क्या हो जाएगा, पहला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना है 14 का, मतलब क्या हो गया 114 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। फिर क्या बोला डिस्काउंट दे रहा है 11 का, तो 11 डिस्काउंट देगा तो क्या होगा 89, हो कि नहीं होगा, 100 में 11 जाएगा तो 89,
फिर क्या हो रहा है, प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस पी हो जाएगा, पी का वैल्यू निकालना है, इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे, इसको काटेंगे, कटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखते काटने का 19 बार में काटेंगे, 19 × 5 = 95, 19 × 14 से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको काटें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या जगह है हमारा 500 प्लस 5p बराबर क्या हो जाएगा, 6 को इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 को 89 से गुना करेंगे तो पहले 80 में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 480, अफ्रीका का 954, मतलब 480 और 54 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5, मतलब क्या हो जाएगा 534 हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 5p बराबर क्या आ गया हमारा, 5p बराबर 34, तो p बराबर क्या आ गया 34/5। अब ध्यान देंगे, जब भी 5 से डिवाइड करना रहेगा सबसे अच्छा क्या करेंगे, ऊपर वाले को डबल कर देंगे, एक पॉइंट बैठा देंगे, डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 68 एक डिजिट पहले दे देंगे, क्या 6.8%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में ये कैसे करेंगे, जब अगर एक डिस्काउंट एक प्रॉफिट बोलता तो हम लोग CP/MRP ये लगाते, जब 2 डिस्काउंट दिया है अलग अलग सेमी आर्टिकल पर, ध्यान देना, जब सेमी आर्टिकल 2 अलग अलग डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस बोला जाएगा तो ये वाला हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। बोल रहा है, आगे क्वेश्चन को देखिए, सोल्व कीजिए इसको, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, क्या बोल रहा है, इज 45 सेंटीमीटर, इधर सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस कितना दिया गया है 132 सेंटीमीटर, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस निकालना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ध्यान देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान देंगे, तो क्या होता है 2πRH होता है कि नहीं होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है 2πRH होता है। अब ध्यान देंगे, बेस का क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस दिया गया है, तो बेस में सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होगा कि नहीं होगा, 2πr होगा ना, क्यों होगा, हमारे बेस में सर्कल होता है, सिलेंडर जो हमारा होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ध्यान देंगे, तो सिलेंडर का जो बेस होता है हमारा सर्कल के रूप में होता है कि नहीं होता है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, तो 2πr बराबर कितना दिया गया है 132 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2πr का वैल्यू 132 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और h कितना दिया गया है 45 दिया गया है, तो 45 कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब कुछ तो था ही नहीं, करते हैं गुना, क्या हो जाएगा हमारा 45 दूनी 90, 9 हो गया। ठीक है, 45 दिया 135 और 9 कितना हो जाएगा 135 और 9 144, 14 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी है, आ जाएगा ना 40, मतलब क्या 45 और 14 जोड़ेंगे तो कितना जगह 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस हो गया आंसर हमारा। 2πRH क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πRH का वैल्यू दिया गया है 132। हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, पता चला कि यहाँ से अब R का वैल्यू निकाल रहे हैं, R का वैल्यू निकाल के फिर अब यहाँ पुट करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या होता है 2πRH का वैल्यू यहाँ 2πr का दिया गया था 132, h का दिया गया है 45, बस वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, सीरीज क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले भी कर चुका है, उसी पर ये अगले क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज में हम लोग पहले क्या देखा था 1 × 2, फिर क्या था +2 × 3 +3 × 4, इस तरह से था, सीरीज वाले था। ठीक है, ये भी हमारे सीरीज वाले क्वेश्चन ही है। ठीक है, एपी वाले ही हैं, मतलब एपी नहीं है, सॉरी, ये सीरीज वाले ही क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, तो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 2 तरह का सीरीज दिखेगा आपको। क्या दिख रहा है, एक दिख रहा होगा 7 वाला, दिख रहा है कि नहीं, सब 7 ऊपर कॉमन है। ठीक है, सब क्या दिखेगा आपको 7 यहाँ कॉमन दिखेगा। दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा, ध्यान देंगे, दूसरा आपको 11 वाला दिख रहा होगा, 11 है, 11 है, 11 है। ठीक है, 11 है, ध्यान देंगे, पहला क्या दिख रहा है आपको 7 वाला दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है 11 वाला दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, 7 वाला है मतलब 7/2, फिर क्या है 7/6, फिर क्या है 7/12। ठीक है, फिर क्या है 7/56 है लास्ट में हमारा। दूसरा सीरीज हमारा क्या है 11/3, 11/15। ठीक है, 11/35, फिर क्या है 11/575। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं।
कर चुके नहीं कर चुके, हम लोग जब पढ़ रहे थे चैप्टर में हम लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है, डॉट 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 डॉट, ये हमारा प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हमारा डॉट 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 है यहाँ पर। ध्यान देंगे। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेपरेटली शो कर लेते हैं। पहले इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, अब फिर दोनों को साथ में जोड़ देंगे, क्योंकि सबको जोड़ना था। तो दो सीरीज है, दोनों को हम लोग अलग अलग जोड़ लेते हैं। ध्यान देंगे, अलग अलग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम लोग यहाँ से 7 कॉमन ले लें, ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इस तरह से अगर यहाँ कॉमन ले लें 11, क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम लोग ने इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर लिया है। देखेंगे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, नहीं किया था। जैसे क्या रहता था हमारा, 1/1 गुना 2 प्लस क्या था, 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 डॉट 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 1 गुना। ठीक है, इस तरह से रहता था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, किए कि नहीं किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन किए थे ना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी दिख रहा है, तो हमें इसी तरह का ये पैटर्न में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम लोग 1/2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, 1/6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 1/12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चल रहा है ना, 1/1 गुना 2, फिर 1/2 गुना 3, 1/3/4। ठीक है, इसी तरह से ये चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है कि नहीं चले जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको देखा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1/12 गुना 13 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। 156 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 13। क्यों लिखेंगे, ध्यान देंगे, सबके बीच में डिफरेंस 1-1 का है, 1-1 का है, तो हम लोग बीच में डिफरेंस 1 ही का लेंगे। 2 ऐसा नंबर लेंगे जिसका दोनों गुना करने पर 156 आना चाहिए, पर बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो ये हमारा होगा, मतलब इसका सीरीज ये बन गया। उस तरह से अगर इसमें देखा जाए तो इसका सीरीज हमें क्या बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 5 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 गुना 7। ठीक है, डॉट 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 चल रहा है। मतलब देखा जाए तो कितना है, 2 का डिफरेंस है यहाँ कितने की डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। तो 2 का डिफरेंस के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे 25 इसको लिख सकते हैं 23 गुना 25 लिख सकते हैं। तो हम लोग 25 से देखें तो 25 गुना 23 करेंगे तो क्या करेगा, ये 575 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना था, मतलब छोटा को पहले लिखना था, बड़ा को बाद में लिखना था, तो हम छोटा पहले लिख दिया, बड़ा बाद में लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे हम लोग क्या दिख रहा था, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं खत्म हो रहा है, जहाँ शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन क्या करते थे, इसको सॉल्व कैसे करते थे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बाई डिफरेंस ऑफ टर्म निकालते थे ना। तो क्या होगा हमारा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/1। ठीक है, 1/1 माइनस क्या है लास्ट टर्म 1/13। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उस तरह से यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11 गुना क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 1/1 माइनस क्या हो जाएगा लास्ट टर्म कितना है 1/25। अब देखा जाए डिफरेंस दोनों का कितना है 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 13 में से गया 12/13 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा 7/12 = 84/13 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, 12 = 84, मतलब क्या होगा 13 × 1 = 12, ये हो गया। विटेक्स यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा 25 से 24/25 मतलब क्या 12/25 क्या हो जाएगा 12/25 और 11 से गुना करेंगे क्या जाएगा 12 और 11 132 क्या हो जाएगा 25। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे। क्या है हमारा 84/13 प्लस क्या आ गया 132/25, दोनों को सोल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो ध्यान देंगे कितना आ जाएगा 25 गुना 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 × 75 और 25 7 32 होगा ना, 25 7 32। अब देखेंगे
325, तो 325 सिर्फ क्या है, बी ऑप्शन में हमारा क्या जगह, यही सही हो जाएगा। हमको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब इसको गुना करो, फिर क्या करो, इसको इससे गुना करो, दोनों जो आएगा ऐड करके लिखो, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 325 दिख गया, सीधा आंसर सही, वही ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बेसिक पहले कर चुके थे क्लियर, ठीक है, तभी हम लोग इसको यहाँ पर कर पाए। अगर हम लोग को बेसिक क्लियर नहीं रह पाता तो हम इसे करने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। पता चल रहा है बहुत आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग क्या किए, इसको तोड़ दिए, तो जिससे हमें पता चल गया, समझ में आ गया कि कैसे नंबर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग कैसे सीखे, तो हम लोग बेसिक जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी वक्त बेसिक क्वेश्चन ही बहुत बार आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी पर एक बेस था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। सम क्या बोल रहा है, सम इतना रुपया 20,000 और 40,000 गिवन इन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% और 15% पर एनम सेपरेटली रिस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर्स। क्या बोल रहा है कि 20,000 को 10% पे और 40,000 को 15% पर 3 साल के लिए किसी को ब्याज दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पर किसी को ब्याज दिया गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल ब्याज कितना होगा, बहुत ही ईजी है कि नहीं है। ध्यान देंगे, 10% बोला 3 साल के लिए, 30% क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 30% मतलब 30% हो गया, ठीक है। उस तरह से बोलेगा 45%, नहीं सॉरी 15% 3 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 45% हो जाएगा। 30% कितने पे दिया जा रहा था, 20,000 पे दिया जा रहा था, ठीक है। और 45% पे कितना दिया जा रहा है, 40,000 दिया जा रहा है। इसको सोल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा, इसको सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 30% 20,000 पे कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 45% दिया जा रहा है, 40,000 पे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 18 6 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। समझ में आया कि इसको कैसे करेंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए थे एग्जाम में, ठीक है। अगला देखा है क्या हो रहा है कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। इस तरह क्वेश्चन हमने काफ़ी पहले भी कर चुके हैं, पिछले बार सर्कम सर्किल था, ठीक है। पिछला बार क्या था, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सर्कम सर्किल क्या होता है, जो हमारा ये वर्टेक्स को टच करते हुए जो जाता है, ये हमारा सर्कम सर्किल होता है। इन सर्किल हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रायंगल है, ध्यान देंगे, जो हमारा ट्रायंगल के अंदर साइड को टच करते हुए जो सर्कल बनता है, हमारा इन सर्किल कहलाता है। इतना हम लोग सीखे थे ना। अब ध्यान देंगे, तो हम लोग इतना किए थे, तो देखा जाएगा, तो हम लोग सर्कम सर्किल का रेडियस क्या निकालते थे, रेडियस बड़ा आर बराबर क्या होता था, साइड अपॉन क्या होता था, साइड अपॉन √3, ठीक है। उस तरह से इन रेडियस से हमारा इन सर्किल है, तो इन सर्किल रेडियस हमारा क्या होता है, छोटा आर, तो छोटा आर और क्या हो जाएगा, साइड अपॉन 2√3, यही होता था ना। बस इस पर बैठा देना था, यही करना था। क्या दिया गया था, साइड दिया गया है, तो हमारा रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या है, साइड हमारा कितना है 12, रेडियस क्या है 2/√3 है। बस इसको सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर जाएगा क्या, ये 2 बार में कट जाएगा, 6 क्या जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, मतलब क्या जाएगा 2√3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया कि कैसे किए, कोई दिक्कत इसमें समझने में। आगे चलते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, इस तरह के सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। पिछले बार में बड़ा आर का पूछा था, कैपिटल आर का मतलब सर्कम सर्किल का, अभी पूछा है इन सर्किल का, मतलब इसको परिवृत्त, ये अंतःवृत्त, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अंकित नहीं अंतःवृत्त, क्या हुआ अंतःवृत्त, इसको सुधारना पड़ेगा, गलत हो गया टाइपिंग, क्या है अंतःवृत्त, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा इसको देखेंगे, हमारा DI का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़िए बढ़िया से, इसको क्या है क्वेश्चन को समझिए, ध्यान दे रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपकी भलाई के लिए इसको छोड़ देना है, इसको स्किप करते हुए चलना है, ठीक है। सो क्या कर देंगे, स्किप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ये
टाइम बहुत किल करेगा। जब हम लास्ट में पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे और हमारे पास टाइम बचेगा तब हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्यों बता रहे हैं ऐसा, आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ध्यान देंगे, जब भी देखेंगे ना इस तरह क्वेश्चन के लंबे लंबे दे देंगे, ग्राफ पूरा लंबा लंबा दे देगा, इस तरह से 2-2 ग्राफ दे देगा। ठीक है, जब इस तरह से 2-2 ग्राफ दे देगा ना, समझना है कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, आगे की ओर चलना है। अगर इसको आप बनाने शुरू कर दीजिएगा तो काफ़ी आपका टाइम किल करेगा, जिससे कि आप अगले क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। ये आपको बनाने में कम से कम 5 से 6 मिनट ले सकता है, सो समझना पड़ेगा पहले आपको। इतने देर में आप 6-7 क्वेश्चन और बना सकते हैं। अगर इसमें फंस जाइएगा तो आपके पास क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझेंगे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको बनाएंगे ही, पर आपको इसको ध्यान देना है, इसको क्या करना है, एग्जाम में इसे छोड़ कर आना है। अगर टाइम मिलेगा लास्ट में तब इसे फिर बनाएंगे, ध्यान देंगे, अन्यथा इसे छोड़ते हुए चले आएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख रहे हैं कि तो टूल चार्ट, क्या लाइन चार्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, 2 चार्ट दिया गया है जिसमें से बोल रहा है लाइन चार्ट 1 शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल। मतलब बोल रहा है जो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस चार्ट में कि जो कंपनी है, ध्यान देना, कंपनी ए एंड बी फॉर 5 ईयर्स, बोल रहा है 5 साल के लिए कंपनी ए और बी में देखा जाए तो मेल टू फीमेल का रेशियो दिया गया है। ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, बी कंपनी, ये हमारा ए कंपनी। ठीक है, तो क्या दिया गया, हमारा रेशियो दिया गया है। ठीक है, जिसमें क्या, ये हमारा बी ए कंपनी में इतना का रेशियो में मेल और फीमेल है। ठीक है, इतना यहाँ 1.1 के रेशियो में दिया गया है। ठीक है, उस तरह से ये 5 साल का पूरा दिखाया है चार्ट। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि द लाइन चार्ट 2 शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल इन बोथ कंपनी ए एंड बी। जैसे दूसरा चार्ट में देखा जाए तो हमारा जो ये ऊपर वाला है, ये हमारा जो है ये कंपनी बाई 1 में देखा जाए तो ए कंपनी में, ठीक है ना, मतलब ये साल में देखा जाए तो टोटल कितना आदमी है, इतना मेल है और तो इतना क्या है, फीमेल है। समझ में आ रहा है, टोटल कितना है, मेल है, कितना है, फीमेल है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मेल था, यहाँ भी मेल है, ध्यान देंगे। तो क्या बोल रहा है, ए और बी कंपनी का दिया गया था तो यहाँ टोटल में दिया गया है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, ताकि हम इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या निकालने बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल ऑफ कंपनी B1 B इन बाई 1। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है, कंपनी बी के बारे में बोला जा रहा है। कंपनी बी के बारे में बोल रहा है कि बाई 1 में, बाई 1 मतलब बाई 1 ईयर में, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मेल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मेल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो B1 बी के बारे में बोल रहा है, कंपनी बी में बाई 1 में कितना मेल होगा। तो देखेंगे, अब देखें यहाँ ध्यान देते हैं, हमारा बी कहाँ गया, बी हमारा ये है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा कंपनी 2 कंपनी है, ए है और ध्यान देंगे ए कंपनी है और दूसरा कंपनी कौन सा है, बी कंपनी है। ठीक है, बाई 1 ईयर में देखा जाए तो हम इसको मान लेते हैं ये फीमेल तो ये मेल। ठीक है, ये हमको जो दिया गया है जो 0.9, ये हमारा क्या, मेन टू फीमेल है, मेल टू फीमेल है ना, मेल टू फीमेल का रेशियो दिया गया है। ध्यान देंगे, फीमेल का रेशियो दिया गया तो मेल टू फीमेल को हम लोग लिख सकते हैं मेल बटा फीमेल, यही होगा ना रेशियो में। अब बराबर क्या दिया, 0.9, तो 0.9 मतलब क्या होगा, 9/10। लिखने का मतलब फीमेल अगर 10 है तो मेल कितना है, 9 है। देखा जाए तो फीमेल को अगर हम लोग 10 मानते, x मानते हैं, तो मेल कितना हो जाएगा हमारा, 9x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से देखा जाए तो यहाँ देखेंगे इस कंपनी में तो मेल हमारा कितना है, तो फीमेल हमारा कितना है, यहाँ ध्यान देंगे तो 11/, होगा। तो मेल कितना हो जाएगा हमारा, 10/, होगा। सॉरी, ये 11 सॉरी 10 और 1 11। ठीक है, ये भी हमारा, ध्यान दे रहे हैं, कंपनी उल्टा लिख दिया क्या, ए में हमारा ये ए नहीं, इसको बी मानते हैं, ये बी, ये ए, फीमेल 10 तो मेल 9, फीमेल 10 तो मेल 11। ठीक है, ऐसा करने पर ध्यान देंगे तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हमारा कितना दिया गया है 20,600, मेल कितना दिया गया है 21,000
110 21,100 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस कुछ नहीं है। क्या होगा, 1 0 से ये 0 0 की कट गया। ठीक है, मतलब क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर करेंगे तो हमको क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पर 11 से गुना कर देंगे। इसमें ध्यान देंगे, अगर 11 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 22,660 हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें घटाएंगे तो 0 6 5 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। क्यों आएगा कि 11 से हम लोग यहाँ गुना किए थे, 11x यहाँ 9x मतलब घटाएंगे तो 2x। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, घटाएंगे गुना क्या है वो 7 8 0 इतना आ गया। x का वैल्यू हमको निकालना क्या था, मेल निकालना था b1 में, b में मेल। तो b मेल कितना है, 9x है। तो इसे क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 से गुना कर देंगे, क्या जाएगा 9 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 7 63 और 7 70 इतना आ गया टोटल मेल। ठीक है, मेल का तब निकल गया, कितना मेल निकल गया 70 20। ठीक है, ये मेल हो गया। अब हमको क्या निकालना था, बाई 1 में निकल गया। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए का निकालना है बाई 3 या बाई 5 में। तो बाई 3 हमारा क्या है, ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, उस तरह से निकालेंगे, ध्यान देंगे। आगे निकालते हैं, आगे देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि आगे हमारा कंपनी ए में बाई 3 या बाई 5 में निकालना है। तो बाई 3 हमारा यहाँ है, तो पहले बाई 3 का निकाल लेते हैं। तो बाई 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ ए बी। ठीक है, तो कंपनी ए का अगर निकाला जाए, देखेंगे कंपनी ए में तो हमारा मेल, अगर फीमेल 10 है तो मेल हमारा 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से देखा जाए तो हमारा बी में कितना हो जाएगा, अगर हम लोग फीमेल अगर 100 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा हमारा मेल। इसको x ये y ये y, इस तरह से इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, फीमेल हमारा कितना है, ध्यान देंगे। फीमेल हमारा 16 30, मेल कितना है हमारा 18 0 25 है। ठीक है, 18 0 25 है। फिर इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा आएगा हमको क्या निकालना था, ठीक है ध्यान देंगे, हमको निकालना था ए कंपनी का। तो ए कंपनी का मतलब हमको फीमेल का मतलब 10x का हमको वैल्यू निकालना है। इसको सोल्व करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा, x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 10x में बदलेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। फिर उस से y में निकालेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना है, मैंने समझा दिया आपको कैसे इसको करना है, काफ़ी लंबा लग जाएगा। ठीक है, इसको बनाने में, तो इसको आपको करना है, मैंने इतना प्रोसेस बता दिया है। इसी तरह से आगे भी आपको प्रोसेस करना है तो आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो इसे हम लोग फिर से अगले क्लास में इसको दोबारा कर लेंगे, कोशिश कीजिएगा बनाने का। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 360 मीटर एंड इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 710 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जा रहा है, क्या बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन को क्रॉस करना है। तो ट्रेन का लेंथ कितना दिया गया है 330 मीटर और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया गया है 710 मीटर। जब भी इस तरह क्वेश्चन बोला जाता है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, किसी पोल को पार करना हो, क्या करते हैं, दोनों का लेंथ को ऐड कर देते हैं। जब हम पोल का करते हैं तो पोल का लेंथ हम लोग 0 मान लेते हैं, पर हमारा यहाँ प्लेटफॉर्म का लेंथ है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया गया है, ध्यान देंगे। तो हमारा क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 330 होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 710 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा हमारा स्पीड क्या है 72 किलोमीटर बराबर है। आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा सेकंड में दिया गया है, ये हमारा मीटर में है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, बस हमको यह आंसर हो जाएगा। उसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 40 बटा क्या हो जाएगा 18 तिया 18 चौक 72 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 मतलब क्या हो जाएगा 52 सेकेंड, क्या आ जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बस कुछ करना ही नहीं था। आगे चलते हैं। फिर हमारा क्या निकल आ गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन।
फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 1 बाई क्यूब। फिर यहाँ भी वही करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो क्या जगह 1 हो गया, इसको क्या करेंगे, यहाँ वेरीफाई कर देंगे, रख देंगे, क्या जगह 0 कर देंगे, तो ये हमारा खत्म, ये भी हमारा खत्म, मतलब 1 का क्यूब मतलब 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ में है। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं। अगर इसको हम लोग प्रोसेस से भी देखेंगे ना तो यही आएगा, जैसे करने का मतलब क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 1 है। ठीक है, ये दिया गया था। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या जगह हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, प्लस क्या आता है 3ab इंटू क्या आता है x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 1 का क्यूब 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया था, तो उसको वैल्यू हम लोग 1 कर देंगे, तो क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 हो जाएगा। तो यही हमने किया। हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं या प्रोसेस थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। हमारा आसान क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। x को 0 मान लेंगे, y को 1 मान लेंगे, आ जाएगा। चाहे तो आप x को 1 मान सकते थे, y को भी 0 मान सकते थे, किसी को भी, आंसर तो सेम ही आएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ 1250 हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। क्या बोल रहा है, मतलब 1250 रुपए को ए बी सी डी में इस तरह से बांटना है। ध्यान देंगे कैसे बांटना है। टोटल शेयर ऑफ बी डी इज इक्वल टू द 14/11 ऑफ द टोटल सम ऑफ ए एंड सी। मतलब क्या बोल रहा है कि बी और डी का जो जितना सम है, मतलब जितना पैसा है दोनों मिला करके किसके बराबर है, तो ए और डी के 14/11 के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए, सॉरी छूट गया एक, शेयर डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। आगे क्या बोल रहा है, जो शेयर डी का वैल्यू है वो क्या है, ए से आधा है। आगे क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी डी सबका। ये बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में निकलने वाले क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्षण में निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देन देंगे उसको हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि बी डी बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 14/11 ए प्लस बी ए प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। चेक करेंगे कौन सा शेयर डी से ए, मतलब डी जो है ए से आधा है। चेक करेंगे कौन सा शेयर डी ए से आधा है। देखेंगे ये ए है, इससे आधा ये है, सही है। देखेंगे ये इससे आधा ये नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं ये इससे आधा नहीं होगा। 250 का आधा क्या होता है, 125 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 350 है, 350 के आधा ये नहीं होगा। आगे ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये कैसे करेंगे, बहुत ही इजी पेपर था, चाहे चेक कर सकते हैं। हाफ हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा था कि जो शेयर ऑफ सी था इज 1.2 शेयर ऑफ ए। ठीक है, शेयर सी का जो वैल्यू है शेयर ए से 1.2 है, तो देखेंगे 250 है, 250 को क्या करेंगे 1.2 करेंगे, मतलब इसको गुना कर देंगे, क्या जाएगा 300 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 शेयर है मतलब कि 25 दूनी 50, मतलब हो जाएगा 300, होगा कि नहीं, वो सही है। ठीक है, और सी के बारे में, बी के बारे में आप सबको जोड़ देंगे, देखेंगे जोड़ेंगे का 1250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 250, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 600, 650, 600, 900, 9 2 1100, 1200। यही हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ करना की ज़रूरत ही नहीं था। देखते कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया था, 250 टी के बारे में बोला गया था, बस पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं था। यहाँ पर कोई और आ जाता, जैसे ये आ जाता 250, ये आ जाता 125। ठीक है, तब आगे हम लोग चेक करते, पर ऐसा तो आया ही नहीं, तो हम लोग कर रहे ही नहीं, इसीलिए यहीं पे ख़त्म हो गया। हमारा ऑप्शन के थ्रू हम लोग बना लेंगे। इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे कि बी डी सबका रेशियो निकालेंगे, रेशियो यहाँ बैठाएंगे, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हम लोग रेशियो नहीं करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12% एंड 18%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। बोला क्या कर रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, सॉलिड क्या एसपी दिया गया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एमआरपी निकालना है। तो हम लोग एसपी बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे एसपी बराबर क्या होता है हमारा, कोई भी हम लोग आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल को अगर हम लोग
ध्यान दे रहे हैं एस पी बराबर हमारा क्या होता है, तो एम आर पी इंटू क्या होता है 100 माइनस डी बाई पी होता है कि नहीं होता है। तो इसी पर हम लोग 100 माइनस डी बाई 100 यही होता है, हम लोग इस पर बैठा देंगे सीधा सीधी। एम आर पी कितना है मान लेते हैं हम लोग का एक्स बोल रहा है निकालने के लिए, एक्स डी परसेंट मतलब पहला 12% का बोल रहा है, कितना हो जाएगा 88 बाई 100 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 18% है मतलब 82 बाई 100 हो जाएगा, बराबर क्या है एस पी हमारा, एस पी कितना दिया गया है 5420 है। बस इसको सोल्व कर देंगे, एक्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट इसी में होता है, हम लोग करते चले जाते हैं। एक और बोलता था इसी में एक और ऐड कर लेते, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे 12% ए बी फॉर्मूला लगा करके 12 माइनस 8 प्लस क्या हो जाता है 12 गुना 8 बटा 100। इसको सोल्व करते ही हमारा डिस्काउंट निकलता है, फिर हम लोग 100 में माइनस करते, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, हम लोग डायरेक्ट यहीं लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी रहेगा इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं देखेंगे तो ये 11 से कट सकता है, तो इसको काटेंगे 11 बार में काटेंगे, 11 दूनी 8 होगी, 11 8 88, ठीक है। इसको देखेंगे 11 बार में काटेंगे तो 11 चौक 44 क्या हो जाएगा यहाँ 10 मतलब 111 नंबर 99, 2 बच गया 2 0 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं इसको काटते हैं 2 बार में 41, ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है हो गया हमारा। अब क्या करते हैं इसको 41 बार में काटते हैं, 41 से कहीं 41, 41 से 2 12 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 से अब कटेगा 8 से 8 कहीं 8 15 ठीक 20 से 15 बार में कट जाएगा, तो क्या जाएगा 15 गुना 50 गुना सो मतलब 15 पचे 75, 75 कितना 0 1 2 3 0 75 पर 3 0 ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, समझ में आएंगे कैसे करना है इसको, कैसे अप्रोच रखना है हमें कि फटाफट हमें बन जाए, ठीक है। ये मेथड लगाएंगे, इसको पहले घटाते हैं डिस्काउंट निकालते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना होता है माइनस करते हैं, काफ़ी लंबा जाता है। हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। 3 बोलता है 3 इसी में लगा देते हैं, 4 बोलता है हम लोग जितना भी बोलता है इसी में हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट ईच सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब कहने का क्या मतलब बोल रहा है कि 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए। दोनों सर्कल के बारे में क्या बोल रहा है ध्यान देंगे, दोनों सर्कल के बारे में बोल रहा है कि दोनों सर्कल का जो रेडियस है ना, सॉरी जो सेंटर है, दोनों एक दूसरे से टच कर रहा है, टच करते हुए क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका रेडियस सेंटर इसका सेंटर दोनों का टच करते हुए दोनों सर्कल निकल रहा है, तो इस तरह से बनेगा। जिसका क्या दिया गया रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 36 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस होगा, ये भी हमारा क्या होगा रेडियस होगा। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A है B है C है। अब ध्यान दे रहे निकालना हमको क्या था, निकालने क्या बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल। कॉमन कोड दोनों का मतलब जीवा, दोनों में कॉमन जीवा कौन सा होगा देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा दोनों में, D कॉमन हो जाएगा दोनों कोड, होगा कि नहीं होगा, दोनों में सेम आएगा। तो बोला जा रहा है इसी का लेंथ निकालना है, ए और डी का लेंथ निकालना है। अब ध्यान देते हैं ये हमारा क्या है 36 है, ये हमारा भी क्या है 36 है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है 36 है। अब ध्यान दे रहे हैं जब भी इस तरह की दिख जाए, क्या दिख जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब हमको ये क्या दिख रहा है, अगर ध्यान दें तो ये भी हमारा क्या है, अगर इसको मिला देंगे तो हमारा क्या हो गया, ठीक है। देखिए ये भी 36 ये भी 36, देखिए जब भी दिख जाए हम क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं कि ए बी सी। हम लोग सर्कल में जिस तरह से इस तरह से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख जाए ना तो इसका हम लोग क्या होता है, ठीक है, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे ए डी का, तो ए डी बराबर क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे ए डी बराबर सीधा सीधी क्या होता है √3a, क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा, सीधा सीधी आंसर हमारा क्या हो जाएगा √3a। हम लोग इसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा इसमें देखेंगे कैसे होता है, इसको हम लोग वहाँ क्लियर करेंगे। ऐसे समझने का एक तरीका से और हमें समझा सकते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे क्या जगह a बराबर 36 था, 36 क्या जगह हमारा 36 √3 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत आए हुए थे, इसके आंसर थे ही नहीं, तो मैंने इसका आंसर थोड़ा सुधार करके यहाँ क्या था 16 √3 दिया हुआ था एग्जाम में,
ठीक है। तो इसको मैंने सुधार करके 36√3 किया है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसको हम लोग एक तरीका से और कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री में वहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर एक तरीका से और हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ध्यान देंगे ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है हमारा √3/4 A² होता है। तो A हमारा कितना है 36 है, ठीक है, 36 है, इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान रखते हैं किसी भी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है। हम हाइट निकाल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ का लेंथ, क्या कर देंगे, देखेंगे ये जो क्या कर रहा है इसको मान लेते हैं O मान लेते हैं, क्या AO बराबर OD होगा, मतलब इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखेंगे ABDC हमारा एक रोम्बस की तरह है कि नहीं है। रोम्बस क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है। यहाँ भी सारा साइड इक्वल है, ठीक है। तो जब रोम्बस इक्वल होता है, ध्यान देंगे जब रोम्बस है, ध्यान देंगे एक रोम्बस हो गया हमारा, तो क्या होता है इसका जो डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ईच अदर बराबर भाग में बांटता है। तो जो हमारा ये वाला निकालना था बड़े वाला डायगोनल, तो क्या करेंगे छोटा वाला डायगोनल हम कर रहे हैं, दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। तो ध्यान देंगे तो अगर देखा जाए तो इसमें तो हमारा क्या होगा, जो इसका एरिया होगा, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 A², ठीक है। और कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, तो उसका भी एरिया, इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो जो इसका एरिया होगा ये बराबर होगा दोनों का एरिया, होगा कि नहीं होगा, ये भी जितना है ये भी उतना ही होगा। तो यहाँ हम लोग H का वैल्यू निकाल लेंगे, H का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से यहाँ, तो हम उसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहिए इससे भी बना सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं 36 से 36 चला गया, ये √2 से 2 बार में कटेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये 18 हो गया, तो 18√3 हो गया H बराबर, तो उसको डबल कर देंगे, क्या देगा 36√3, जो कि ऑप्शन नंबर था नहीं एग्जाम में, यहाँ 16 लिखा हुआ था, पहले मैंने इसको सुधार लिया है 36 कर दिया, एग्जाम में ये गलत आ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को, इसको समझना है, पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िए इसको, एक बार बढ़िया से पढ़िए, पूरा पढ़िए इसको, फिर हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। क्या बोल रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, नंबर 6 कंपनी, 6 कंपनी का यहाँ दिया गया है टाइप, ठीक है। और जिसमें नंबर ऑफ टाइप्स दिया गया 6 कंपनी का, जिसमें से क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकुलर कंपनी आर शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ दिस 6 कंपनी, 6 कंपनी की तरह का सारा का परसेंटेज दिया गया है, इतने इतने तक का है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टाइप F एंड A, और F और A को अगर देखा जाए तो इससे जोड़ करके क्या बोल रहा है कितना एंगल निर्माण हो रहा है। F और A को अगर देखा जाए तो अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना एंगल वो बन रहा है, तो देखेंगे तो हम लोग यहाँ ध्यान दें, क्या देखेंगे कितना डिग्री बन रहा है, सॉरी कितना परसेंटेज है, तो 28 और 12 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 40 हो जाएगा। ध्यान दें क्या होगा हमारा 40% होगा, तब क्या निकालना है 40% निकालना है। तब ध्यान देते हैं तो हमारा सर्कल है पूरा, तो पूरा परसेंटेज जो 100% होगा, तो 100% जो है ध्यान देंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री कर रहा है। ये पूरा कितना था 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो 100% बराबर क्या कितना हो गया 360 डिग्री। तो हमको निकालना क्या था 40% का वैल्यू निकालना था कि नहीं निकालना था। तो हम इसको बस क्या कर देंगे 40% के बराबर कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 100 गुना क्या हो जाएगा 40, इसको बस सॉल्व कर देंगे 1 कर देंगे, मतलब क्या हो गया 36 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, समझ में है कि कैसे करेंगे हम लोग। 100% बराबर क्या आ जाएगा 360 डिग्री में निकालना था आंसर। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। 40% का बोला गया था, 40% दोनों एफ और ए को निकालना, तो एफ और ए को निकालनी है, 40% गुना कर दिया क्या आएगा 144 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द बोल रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ क्या बोल रहा है 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इस बहुत ईजी, इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना, बहुत ईजी, इसको करने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्या है ABC आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका 2 साइड बराबर हो। ध्यान देंगे, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोला गया है, तो राइट ट्रायंगल बोला गया है तो मतलब क्या होगा, ये दोनों साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर ये साइड होगा। ABC है तो AB
सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होता है ना, ए बी सी, तो ये दोनों साइड बराबर होगा कि ये दोनों साइड बराबर होगा? कभी भी ये दोनों साइड बराबर नहीं होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा? बराबर होगा। आगे चलते हैं, इसमें से क्या बोल रहा है? ए बी सी 90 डिग्री हो गया हमारा। ए बी का लेंथ कितना दिया गया है? 12, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड ऑन इट टू द रेडियस ऑफ सर्कल सब्सक्राइबिंग ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान देंगे, कोई भी हम लोग राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देते हैं। यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट समझेंगे। ये हमने माना ए बी सी, ठीक है, हम लोग कर देते हैं इसको एच कर देते हैं, इसको पी कर देते हैं, इसको पी कर देते हैं, ये हमारा बी हो गया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ध्यान देते हैं ये हमारा क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग 2 तरह का सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर सकते नहीं कर सकते हैं? एक हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, 2 तरह का सर्किल ड्रॉ होगा। एक ये होगा, दूसरा क्या होगा? एक ये सर्किल हो गया, ठीक है, और एक और सर्किल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या होगा? सरकम सर्किल हो गया बाहर वाला। ये हमारा क्या हो गया? इन सर्किल हो गया। अब ध्यान देते हैं, अगर बाहर वाले के अगर सब्सक्राइब बाहर वाले के अगर सर्कल का अगर रेडियस निकाला जाए, सरकम सर्कल का परिवृत्त का अगर रेडियस निकाला जाए, तो इसको मान लेते हैं ये कैपिटल आर, बड़ा वाला कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है? h/2 होता है। मतलब क्या, मतलब जो इसका रेडियस होगा ना, इसी बीच में कहीं पर आएगा। ध्यान देंगे, इसका जो रेडियस होगा कहाँ पर आएगा? इसके बीच में कहीं ना कहीं पर आएगा, ठीक है, बीच में आएगा। तो आर बराबर कैपिटल आर बराबर क्या होता है? h/2। इधर से अगर छोटा आर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो छोटा आर बराबर क्या होता है? देखेंगे तो क्या होगा हमारा? छोटा आर बराबर तो क्या होता है? P + B - h/2 होता है। क्या होता है? P + B - h/2 होता है। बस उस पर हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे? पहला क्या बोला गया था? रेशियो हमको किसका निकालना है? पहले हमको इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब अंतःवृत्त का निकालना था। अंतःवृत्त का रेडियस हमारा कितना दिया? P + B - h। तो B हमारा कितना हो गया? 12, P 12, B 12, h हमारा कितना हो जाएगा? 12√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सब निकल गया। तो P हमारा 12, 12 का 24, 24 में से क्या हो गया? 24 - 12√2/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये 12 - √2 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 2 - 12 कॉमन ले लेंगे, 12 सॉरी क्या हो जाएगा? 12 अगर कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा? 12 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 2 - √2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है? अब हमें क्या निकालना है? सब्सक्राइब ट्रायंगल निकालना है, मतलब परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या है? h/2, मतलब क्या आ जाएगा? कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान देंगे, h हमारा कितना है? 12√2 है, बाई 2 करेंगे, 6 कटेगा मतलब 6√2 हो गया। देखिए तो क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा 6 2 - 2 क्या हो जाएगा? 6√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 6 से 6 कट गया। ये हमारा क्या रेशो क्या हो जाएगा? 2 - 2√2, सॉरी 2 - √2 बाई क्या है? √2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। रेशियो में करेंगे तो यही होगा ना, इसको रेशियो में बदलेंगे क्या आ जाएगा? 2 - √2 क्या जाएगा? √2 होता है कि ना होता है? यही होता है। बस इसको सोल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। कैपिटल आर h/2, छोटा आर P + B - h/2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में देखा जाए ना तो एग्जाम में गलत आए थे, ठीक है, इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। इसको सोल्व करेंगे, तब हमने इसको भी सुधार लिया है। ठीक है, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? a बराबर कितना दिया गया? इतना दिया गया। b बराबर इतना दिया गया। कितना निकालना है? a × b, मतलब a और b का गुना कर देना है। ध्यान देते हैं, a का निकालते हैं पहले वैल्यू, फिर b का निकालेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या है? रूट है सिर्फ, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.02 होगा।
क्यों? क्योंकि 4 का रूट 2 होता है और 4 डिजिट के अंदर है तो मतलब रूट हटाता है तो 2 डिजिट पर पॉइंट आ जाता है, तो ये हो गया। इंटू करेंगे, ध्यान देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 है, 8 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट 8 का क्या होता है, 2 होता है। और कितने डिजिट पर है, 2 4 6, तो 6 डिजिट पर है, मतलब उसको हाफ करते हैं, मतलब 3 से भाग देंगे। क्यूब रूट है तो 3 से भागा देते हैं, स्क्वायर रूट होता है 2 से भागा देते हैं, तो 6 था, मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के पीछे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.02 होगा कि नहीं होगा, 2 डिजिट पर आएगा। ये हो गया। बाई कितना हो गया, ध्यान देना है। बाई करेंगे, अब यहाँ कहते 1600 है, 16,000 है, देखते 16 और फोर्थ रूट है, तो इसका करेंगे तो क्या जाएगा, 16 का मतलब क्या करेंगे 2, ठीक है 2 होगा। और इसको हम लोग 1000 है तो हम लोग इसको इसी तरह से रहने देते हैं, क्योंकि 1000 का फोर्थ रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको फोर्थ रूट इसी तरह से रहने देते हैं। आगे देखते हैं, इंटू क्या है हमारा है, इंटू देखा जाए तो 25 है, सॉरी 125 और 000 का क्यूब रूट निकालना है, तो 125 का रूट 5 होता है, 5 पर 0 मतलब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका 50 आ गया वैल्यू, ठीक है। उस तरह से आगे देखा जाए तो 81 का फोर्थ रूट निकालेंगे, तो 81 मतलब 810 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा 3, 81 का क्या हो जाएगा 3 हो जाता है, तो 3 इसको हम लिख सकते हैं ना, इस तरह से ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 81 फोर्थ रूट ऑफ इंटू क्या लिख सकते हैं 10 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाता है 81 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसको क्या लिखते हैं सेम लिख देंगे √10, होगा कि नहीं होगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। एक आ गया, इंटू करेंगे, इंटू बी लाएंगे, बी हमारा कितना है ध्यान देंगे, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखते हैं, तो बी को लिखेंगे क्या हो जाएगा 729, 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 0.3 डिजिट था तो हम लोगों ने 1 डिजिट के पीछे लिख दिया है। उस तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.2 होगा कि नहीं होगा। बाई क्या है हमारा √16 है, तो 0.16 मतलब क्या है 0.4 हो जाएगा। बस ये हो गया, इसको सोल्व कर लेना। अब देखते हैं ये ऊपर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देते हैं, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं अरेंज करके, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं, अब देखते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं इसको 2 गुना, इसको लिखते देखते हैं यहाँ 3 0 यहाँ 1 0, मतलब इसके साथ ये चला गया, यहाँ फोर्थ रूट था ना छूट गया फोर्थ रूट, ये इसके साथ चला जाएगा 4 0, मतलब क्या जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा वैल्यू, होगा कि नहीं होगा। 10 गुना क्या हो गया 50 गुना 3, ये मल्टीप्लाई, बी का वैल्यू क्या है 0.9 गुना क्या है 0.2 बाई क्या है 0.4। बस इसको सोल्व कर लेना है। देखेंगे ऊपर कितना 0 है 2 2 4, यहाँ 2 6, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर नीचे लेकर के आएंगे तो देखा जाए तो क्या जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखेंगे क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। अब यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो जब ये हट गया तो सारा पॉइंट खत्म खेला, यहाँ से सारा पॉइंट का खत्म खेला, क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान देते हैं पॉइंट खत्म खेला, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अब काटते हैं, काटना शुरू, मतलब 1 डिजिट यहाँ एक पॉइंट है तो इसको पॉइंट को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्या जगह ऊपर चला जाएगा, तो क्या जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसको काटेंगे, काटते हैं पूरा, ये 10 से ये 10 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये फिर 2 है, ये 2 दूनी 4 है, ये 2 से 4 चला गया, इसको काटते हैं 3 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये 10 इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं 3/5 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर 7, होगा कि नहीं होगा। पर हम लोग सब दिया हुआ था किस तरफ रूप में था, माइनस के रूप में था, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3/5 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर -7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ गलत ऑप्शन दिया गया था, हमने इसे सुधार लिया, चाहे इसको इस तरह से भी, और भी अगर इसको कोई और ऑप्शन देता तो क्या हो सकता था, उसको क्या लिख सकते हैं 0, मतलब क्या लिख सकते थे इसको आंसर 6 गुना क्या हो सकता था 0-8, ये भी हो सकता था, क्यों मतलब इसका कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6 गुना 10 के पावर -7, मतलब 1 डिजिट और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -8, तो ये नहीं तो ये हो सकता था, पर इस तरह कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, गलत ऑप्शन था, तो मैंने अपने हिसाब से ये ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। समझ में, आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहा है। ट्रायंगल क्या बोल रहा है, BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। 2 ट्रायंगल है, ध्यान देना है, हमने 2 ट्रायंगल बना लिया, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे क्या बोल रहा है BAC है, BAC, अब ध्यान देना यहाँ ABC नहीं है, इस पर हम लोग गलती नहीं करना है, ठीक है।
हमको इस चीज़ को समझना है। अब ये BSc लिखा हुआ है तो हम BSc ही लिखेंगे, ABC लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ABC लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है PQR, तो PQR हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल दोनों क्या बोल रहा है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब क्या है, एक जैसा है, मतलब क्या होगा, जो साइड भी होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, सारा साइड भी सेम होगा, सारा एंगल भी सेम होगा। आगे क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल BSc क्या दिया गया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या इसका कितना दिया गया है, इसका 25 दिया गया है, इसका कितना दिया गया है 36 दिया गया है एरिया दोनों का। तो क्या निकालने बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली बोला गया है इफ BA बराबर 4, मतलब BA बराबर 4 इसका दिया गया है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, इसका निकालना, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, ध्यान देते हैं सिमिलरिटी में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी सिमिलरिटी में आएगा क्वेश्चन ध्यान देंगे, जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका एरिया बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC बाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे जो हमारा साइड है ना, ध्यान देंगे जो हमारा साइड होता है उसके रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है BA बटा PQ का रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होता है। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है BA बटा PQ के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो BA बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा 25 है, कितना है 36 है, बराबर क्या हो जाएगा BA, ठीक है, बटा PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो BA हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, PQ कितना हो जाएगा 36 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लेते ये 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 और 6 के रेशियो में बट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ध्यान देंगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा हमारा BA 4, ठीक है ना, BA बटा PQ यही होता है ना, इसका साइड बराबर उसका साइड। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 6, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा यही 24, 24 बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर x। जब हम लोग इस तरह का सोल्व करते हैं 12, इसको सोल्व करेंगे जब भी 5 वाला आता है क्या करते हैं इसको डबल करते हैं, तो 24 दूनी 48, 48 पर एक 0 दे देंगे, मतलब क्या जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, समझ में कि जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो साइड होगा, साइड का स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया का बराबर होता है, एरिया का रेशियो को बराबर, उसका साइड का स्क्वायर का रेशियो एरिया का रेशियो को बराबर, तो साइड निकाल लिए। ठीक है, साइड हो गया, साइड का रेशियो दिया गया था 5 का 4 था, ये x माने थे 5 बराबर 5, मतलब 4 5 के बराबर है। ठीक है, तो x हमारा कितने के बराबर होगा यही निकालना था, बस कर लिए, आगे चलते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, ध्यान देंगे कोई दो ट्रायंगल है, फिर दो ट्रायंगल बनाते हैं, फिर हमारा उसी तरह क्वेश्चन आया ज्योमेट्री का ही है, ABCPQR दो ट्रायंगल है, ध्यान देते हैं आगे पढ़ते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे देखा जाए तो AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 6, AB कितना है 6, तो PQ भी हमारा 6। आगे देखते BC इक्वल टू QR इक्वल टू 10, ये हमारा 10, तो ये भी हमारा कितना है 10। आगे क्या बोल रहा है AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 8, तो ये 8 है, तो ये भी हमारा 8 है, इतना दिया गया है। तो बोल रहा है इफ द एंगल ABC इज x डिग्री, ABC कहाँ गया, ABC ये हमारा क्या है x डिग्री बोल रहा है, तो निकालने क्या बोला जा रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PRQ, PRQ मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, इसको कुछ नहीं मानते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। समझ में आ गया, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल क्या है PQR है। अब देख रहे हैं तीनों का साइड भी बराबर है, मतलब क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा सम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। जब तीनों साइड आपस में बराबर हो, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, तो लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो इस तरह के ट्रायंगल क्या होता है कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया, तब ध्यान देते हैं आगे चलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस जब हो जाता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इसको एक करते हैं, इसको ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाता है, पता है कि नहीं, जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो हमको क्या निकालना है, ये वाले एंगल निकालना है। तो ये हमारा x है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं ये जो ट्रायंगल है 6 8 10, तो 6 8 10 कौन से ट्रायंगल का होता है, तो ध्यान देंगे जब भी 6 8 10 के रूप में हो साइड, तो हमारा क्या होता है ये ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये हमारा 90 डिग्री क्यों होता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ध्यान देते हैं ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा पता चल गया, एक x है, दूसरा 90 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किए, ट्रायंगल कंग्रुएंस कर दिए। कंग्रुएंस करने के बाद ये हमारा जो ट्रायंगल है तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, मतलब कि ये किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। बस 6 8 10 मतलब जो हमारा सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने क्या होगा, 90 डिग्री सबसे बड़ा साइड एंगल होता है, तो 90 डिग्री, ये भी 90, तो ये बराबर ये हम लोग घटा दिए, बस आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आ रही इतना इतना, फिर उसी तरह से आ गया क्वेश्चन, ट्रायंगल कहीं है ना, 5 13 12, ये भी क्या होता है हमारा, किस तरह का ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, ट्रिपलेट हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 13 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट हो गया। सबसे बड़ा एंगल बोल रहा है ट्रायंगल का, सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, बस कुछ करना ही नहीं था इसमें भी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये भी उस तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। साइन 60 √3/2, ठीक है, साइन 45 कितना आता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, सबका स्क्वायर करके सबको ऐड कर लेंगे, ईजी है, कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको क्या अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं, इसको देखिए एक बार, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब देखा जाए कि क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, अगर x को अगर हम लोग क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं, हम मानते हैं अगर x को अगर 0 मानते हैं, ध्यान देंगे x के अगर 0 मान लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर x को 0 मानते हैं, y को 1 मानते हैं, z को 2 मानते हैं, x को 0 मानते हैं, y को 1, z को 2 मानते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे x को 0 माने थे तो ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 प्लस किसी भी नंबर 0, 0 से किसी भी नंबर 0 तो क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देते हैं, ये हमने 1 माना था, ये 2, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये भी तो हमारा 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 यहाँ 3, 2 3 गुना 2 हो गया। यहाँ देखते हैं ये क्या था 0 हो गया था, तो क्या हो जाएगा 1 से किसी भी नंबर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको निगलेक्ट करते हैं, क्या देते हैं 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 होगा, 3 2 2 हो गया, मतलब 6/6 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। बस कुछ करना ही नहीं था, इसी तरह से सॉल्व करना था, बहुत ईजी है, हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 12, मतलब क्यूब रूट ऑफ 12 से बड़ा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, मतलब ठीक है, मतलब ए है या बी है या सी है या डी है, कौन इससे बड़ा है, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, चेक करेंगे, पहले इससे चेक करेंगे फिर इससे, तो हम लोग चेक करते हैं √60 से, तो √60 से चेक करेंगे तो देखते हैं क्या है हमारा √12 है, तो क्यूब रूट ऑफ 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 60 का पावर 1/5 होगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी हम लोग होता है, जब भी कोई नंबर है अगर उसका क्या बोल रहा है, अगर उसका पावर बटम दिया गया है, जब भी कोई नंबर है उसका पावर अगर बटम दिया गया है, तो इस तरह को बड़ा और छोटा निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को यहाँ गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो क्या जगह यहाँ 15 एलसीएम, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या जगह यहाँ पर 12 का पावर 5, यहाँ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, उसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा 60 का क्यूब, अब 12 का पावर 5 है, ध्यान देते हैं कितना है 12 का पावर 5 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 का हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का पावर 3 गुना 12 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इजी करने के लिए इसको लिख सकते हैं ना 12 का पावर 3 गुना 5 के पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है,
हम लोग इसको इस तरह का शॉर्ट नोटिस में पढ़ेंगे। जब भी पावर सेम है तो हम लोग पावर मतलब बेस को सेम कर दिए, इतना बराबर इतना इस लिख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं दोनों में क्या है, 12 का पावर 3 कॉमन है, 12 का पावर 3 कॉमन है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर 12 सेम नंबर से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। 12 का पावर क्या 2 है, तो 12 का पावर 2 कितना आता है 144, क्या था 5 का पावर 3 है, मतलब क्या हो गया 125, मतलब क्या होगा ये बड़ा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का पावर 1/3 था, हमारा क्यूब रूट था, क्या इसको लिख सकते हैं, तो 114 के पावर क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 एलसीएम लेंगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या 4, इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया, ये 4 हो गया वो 3 हो गया, 12 एलसीएम लेके गुना करते हैं तो 12 के पावर कितना है 12 का पावर 4 इधर कितना है 33,214 का पावर 1 होगा ना, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, कुछ नहीं बचा 1 बचा। तो इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे 12 का पावर क्या है 4 है, तो हम उसको ले सकते हैं। पहले 12 का क्यूब कर लेंगे, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ 1728 गुना 12 होगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करते देखते हैं। अगर मान लेते हैं इसको अगर इसको 1800 मान लेते हैं, ध्यान देते हैं, अगर इसको बढ़ा के मानते हैं, इसको अगर 1800 ले लेते हैं तो 1800 को अगर 1200 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 36 और 3 12 18 और 3 21 होगा। ठीक है, लगभग इतना आएगा, मतलब क्या हो रहा है। और इसको ज़्यादा भी मान रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे ये कम नंबर है तो क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ा होगा। हम लोग इसको ज़्यादा भी माना फिर भी क्या है, ये कम है, कम दिख रहा है कि नहीं कम दिख रहा है, तो क्या भाई ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ज़्यादा मान के भी गुना किए फिर भी क्या हो रहा है, ये कम आ रहा है, तो हमारा आंसर वो वाले हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा मेंस का पेपर खत्म पूरा। ठीक है, हम लोग इससे कर लिए। अब एग्जाम में देखा जाएगा ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेंस के पेपर मेंस का जो पेपर है आपका आने वाले एग्जाम में काफ़ी इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे जरूर करके जाइएगा। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 100 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, कोई भी हो, ठीक है ना, फर्स्ट जैसे ही बोलते पहला इवन नंबर का अगर एवरेज बोला जाए तो क्या होता है n+1 होता है। क्या होता है n+1 होता है। जब भी कोई भी इवन नंबर और फर्स्ट इवन नंबर जितना भी बोलते n तो उसका क्या होता है n+1 होता है एवरेज। इस तरह से अगर पॉजिटिव ऑड बोल दिया जाए तो उसका क्या होता है एवरेज n होता है, n होता है। क्या होता है उसका n होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ कितना 148 था, तो 148 प्लस n करेंगे क्या हो जाएगा 149। यहाँ क्या था 129, 149 में 129 घटाना था, माइनस दोनों का डिफरेंस लेना था, तो 150 में 129 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यही हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।